जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद। ये चंद साल पहले की बात है। मैं एक मशहूर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक था जहां दुनिया भर के कामयाब अफराद और दानिश्वर अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर कर रहे थे। वो लोग जो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे, अपनी नाकामियों और जिदोजहद के बारे में बात कर रहे थे। एक मुकर्रर ने कहा, मेरी जिंदगी में जो कुछ मैंने सीखा, वो सिर्फ मेरी नाकामियों से सीखा है। कामयाबी ने मुझे सिर्फ खुशी दी, लेकिन नाकामी ने मुझे बेहतर बनाया। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो एक नौजवान मेरे पास आया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सवालों का समंदर था। वो बोला, सर, अपने दुनिया देखी है, लोगों को जाना है, बड़े बड़े मसाइल का सामना किया है। मुझे बताएं, अपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? ये सवाल सुनते ही मेरी जिंदगी के कई लम्हे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मेरे वो दिन जब मैं अपनी पहली नौकरी के लिए धक्के खा रहा था, वो रातें जब मैं नाकामी के बोझ तले दब कर रोया था, और वो सुबहें जब मैंने दोबारा खुद को संभाला था। मैंने मुस्कुराकर इस नौजवान की तरफ देखा और कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद खुद जिंदगी है। ये आपको वो सबक सिखाती है जो न कोई किताब सिखा सकती है और न ही कोई उस्ताद। मैंने इस नौजवान से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक नौजवान की है जो कामयाब होने का ख्वाब देखता था। उसने एक बुजुर्ग से मशवरा लेने का फैसला किया। नौजवान ने बुजुर्ग से कहा, मुझे कामयाबी का राज बताएं। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें इसका जवाब दरिया के किनारे मिलेगा। वो दोनों दरिया के पास गए। बुजुर्ग ने नौजवान का हाथ पकड़ा और इसे पानी के अंदर ले गए। अचानक बुजुर्ग ने नौजवान का सर पानी के नीचे दबा दिया। नौजवान ने खुद को आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने इसे मजीद नीचे दबा दिया। जब नौजवान की सांस खत्म होने को आई, बुजुर्ग ने इसे बाहर निकाला। नौजवान ने हाँफते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे थे? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम पानी के नीचे थे, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? नौजवान बोला, हुआ। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम कामयाबी को हुआ की तरह चाहोगे, तभी तुम उसे हासिल कर पाओगे। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ये आपको आजमाती है, आपको गिरने पर मजबूर करती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही वो लम्हे होते हैं जब जिंदगी आपको सिखाने की कोशिश कर रही होती है। नाकामी का मतलब हार नहीं होता, बल्कि ये एक मौका होता है कि आप अपनी कमजोरियों को समझें और बेहतर बने। दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं जिसने नाकामी न देखी हो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 मर्तबा नाकामी का सामना किया। एक सहाफी ने उनसे पूछा, अपने 1000 बार नाकाम होने पर कैसा महसूस किया? एडिसन ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके दरियाफ्त किए जो काम नहीं करते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कितनी बार मुश्किलात और मुखालफतों का सामना करना पड़ा। अगर वो अपनी नाकामियों से घबरा जाते तो शायद पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा ना होता। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन अपनी जिदोजहद को कभी तर्क नहीं किया। ये तमाम लोग अपनी नाकामियों से सबक लेते रहे और आखिरकार दुनिया की तारीख का हिस्सा बन गए। मैंने इस नौजवान से कहा, जिंदगी हमें 3 बड़े सबक देती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ज्यादातर लोग उन असबाब को समझने से कासिर रहते हैं। एक सब्र और इस्तिकामत। जिंदगी में मुश्किल वक्त हमेशा आता है, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं और इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते हैं, वही कामयाब होते हैं। कामयाबी कभी फौरी नहीं मिलती। ये वक्त, मेहनत और कुर्बानी का तकाजा करती है। दोग मेहनत और कुर्बानी। हर बड़ी कामयाबी के पीछे कुर्बानी की एक दास्तान छपी होती है। आपको अपनी नींद, सुकून और पसंदीदा चीजों को तर्क करना पड़ेगा। जो लोग ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं, वो कभी कामयाब नहीं होते। 3 नाकामी से सीखना। नाकामी एक आईना है जो आपको आपकी कमजोरियां दिखाता है। ये आपको बेहतर बनने का मौका देता है। जो लोग नाकामी को कबूल करते हैं और इससे सीखते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। नतीजा। मैंने इस नौजवान से कहा,
زندگی کا سب سے بڑا استاد خود زندگی ہے۔ یہ آپ کو کبھی محبت کے ذریعے، کبھی درد کے ذریعے اور کبھی ناکامی کے ذریعے سکھاتی ہے، لیکن جو لوگ اس کے سبق کو سمجھ لیتے ہیں وہی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ صبر، محنت اور قربانی کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لیکن اگر آپ وقت ضائع کریں گے یا آسان راستے تلاش کریں گے تو آپ ہمیشہ وہیں رہیں گے جہاں آج ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔